नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। भारत की स्कीइंग चैंपियन आंचल ठाकुर को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने महिला विश्व रिकॉर्ड की राजदूत के लिए चयनित किया है। आंचल का चयन महिला विश्व रिकॉर्ड के लिए हुआ है। आंचल विश्व की 70 महिलाओं के साथ स्विट्जरलैंड की एलन हॉर्ट चोटी को फतेह करेंगी। स्विट्जरलैंड की एलन हॉर्ट चोटी दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में शामिल है। आंचल ठाकुर 10 जून को 10 दिवसीय दौरे के लिए मनाली से रवाना होंगी। आंचल के साथ भारत की 2 अन्य महिलाएं भी 13 जून को मुंबई से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगी। आपको बता दें कि मनाली की आंचल ठाकुर ने स्कीइंग की कई प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है। स्कीइंग में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास बनाया है। उन्होंने अल्पाइन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 2018 में भी टर्की में आयोजित हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था। मनाली में पत्रकार वार्ता के दौरान आंचल ठाकुर ने बताया कि उनका चयन स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने महिला विश्व रिकॉर्ड के लिए चयन किया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में विश्व की 70 महिलाएं भाग लेंगी। इस अभियान की खास बात यह है कि इस अभियान में सिर्फ महिलाएं ही शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि यह चोटी स्विट्जरलैंड की ऊंची चोटियों में से एक है और यह अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण होगा। सर, इस बार मुझे स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने वन ऑफ द एम्बेसडर्स चूज़ किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, जिसमें 70 वुमेन होगी पूरे वर्ल्ड से। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने देश को वहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगी, अपने देश का झंडा लेकर जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि मैं उस माउंटेन का नाम अलालिन हॉर्न है कि मैं उस चोटी पर बिल्कुल शिद्दत से जाऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं, अपने देश का फ्लैग वहां जाके लहराऊं। और हम यहां पर 10 तारीख को यहां से मैं निकलूंगी और ये पूरा जो हमारा एक्सपेडिशन के साथ जो पूरा स्विट्जरलैंड टूरिज्म का प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट 10 दिन का होगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल अच्छे से जाऊं और सब कुछ अपनी मेहनत से, शिद्दत से वापस अपने देश का नाम रोशन करके आऊं। लड़कियों के लिए एनसीसी द्वारा ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप हिम ट्रैक का आगाज सोमवार को पंडित संतराम राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ में हो गया। कैंप में देश भर की 1100 कैडेट्स और ENO भाग ले रही हैं। कैंप में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कैडेट्स भाग लेंगे। पहले चरण में शुरू हुए इस कैंप में ग्रुप कमांडर कर्नल सुरेश फेक ने फ्लैग ऑफ कर कैडेट्स को महाकाल मंदिर के लिए रवाना किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट डॉक्टर मोनिका शर्मा और सुभाष राणा व NCC अधिकारी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट BS खड़का ने कहा कि यह कैंप 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण का कैंप 5 जून से 14 जून तक आयोजित होगा और लगभग 550 कैडेट्स भाग लेंगे। कैंप का दूसरा चरण 13 जून से 26 जून तक आयोजित होगा, जिसमें 540 कैडेट्स भाग लेंगे। कैडेट्स धौलाधार रेंज होते हुए अति दुर्गम ट्रैकिंग करवाई जाएगी। इसके साथ ही पैराग्लाइडिंग साइट, बेड़, शिव मंदिर, महाकाल मंदिर, टाशीचोंग मोनेस्ट्री, इन्फेंट्री यूनिट, आर्मी कैंप पालमपुर व अलीहिलाल, शीतला माता मंदिर जैसे स्थलों में ट्रैकिंग के लिए कैडेट्स को ले जाया जाएगा। इस दौरान कैडेट्स को जंगलों में होने वाली समस्याओं और उनके निवारण के बारे में बताया जाएगा। कैंप के दौरान कैडेट्स को हिमाचल की संस्कृति से भी अवगत करवाया जाएगा और इस कार्यक्रम में नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम छमकड़ा व नाती को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कैडेट्स के लिए हेल्थ, हाइजीन और स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लेक्चर का भी आयोजन किया जाएगा। कैडेट्स से पौधारोपण भी करवाया जाएगा और उन्हें वनों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा। कैडेट्स के मनोरंजन के लिए उन्हें एक दिन बीड़ में ठहराया जाएगा और वहां उनके लिए कैंप फायर और संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। कैडेट्स को कैंप के आधार पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे और इसके साथ ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया जाएगा। All India Girls Trekking Camp, and because it is held in Himachal, it's called Him Trek. And in this, cadets from both from junior wing, that is जो स्कूल के होते हैं कैडेट्स, एंड जो सीनियर विंग जो कि कॉलेज के होते हैं,
वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी एनसीसी है वहां से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल JNK एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख। फिर इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे, वरना से बिहार से आते थे पहले। इस बार बस्तर, जो कि झारखंड में है मेरे ख्याल से, वहां से भी इस बार पहली बार कैडेट्स आए होंगे जो कि आदिवासी होंगे। प्रॉब्ली वो अपने सिटी से भी नहीं, मेरे ख्याल से अपने डिस्ट्रिक्ट या जो भी छोटी तहसील लगा लो उससे बाहर नहीं गए होंगे कभी, तो दे विल बी कमिंग हियर। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक से पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हमीरपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सरकार के विषय में रिपीट पर चर्चा होगी, जिसमें शीर्ष नेताओं के अलावा विधायक, पूर्व विधायक और 2017 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपेक्षित हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कार्य समिति की बैठक के दौरान केंद्र के 8 साल और प्रदेश सरकार के 4.5 साल के विकास कार्यों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके साथ ही धर्मशाला में प्रस्तावित भारतीय जनता युवा मोर्चा की गर्जना रैली का आयोजन भी किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल होंगे। परंपरागत चेहरों और सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी में कई आंतरिक सर्वे होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिए जाएंगे। पार्टी से संबंधित नेताओं के द्वारा पिछले दिनों सम्मेलनों का आयोजन कर भीड़ जुटाने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको रैलियां करने का अधिकार है। कश्यप ने माना कि उपचुनावों में अति उत्साह के कारण ही भाजपा की हार हुई थी और ठोकर लगने के बाद अब भाजपा को सबक मिल चुका है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारा जो पड़ोसी राज्य है, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से वहां पर विराजमान हुई है, जिस लॉ एंड ऑर्डर और विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हत्याएं वहां पर हो रही हैं, जिसमें कि अभी भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई और बहुत सारे अन्य लोगों की भी हत्या पिछले दिनों हुई है। हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा लगभग 350 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उनके साथ लगता है, लेकिन हमारे जो प्रदेश में प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर है। सुरक्षा की दृष्टि से इस स्थिति का पूरा आकलन किया जा रहा है और हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी हर समय हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत लाडाघाट का दौरा सफल रहा है। सीएम के दौरे से क्षेत्र के विधायक बौखला गए हैं, जिसके चलते लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं नैना देवी क्षेत्र के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। आपदा प्रबंधन बोर्ड उपाध्यक्ष एवं नैना देवी पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि लाडाघाट में आयोजित धन्यवाद रैली महज आधी नैना देवी क्षेत्र के लिए रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपेक्षा से अधिक जनता यहां पहुंची। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक जिन योजनाओं को कांग्रेस का बता रहे हैं, उन योजनाओं को करोड़ों की राशि भाजपा सरकार ने प्रदान की है। हालांकि सीएम ने भी कुछ एक योजनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की सराहना की, लेकिन अब विधायक बौखला उठे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक को जहां सीएम का करोड़ों की योजनाओं के लिए धन्यवाद करना चाहिए, वहीं वे सीएम ऑफिस को गुमराह कर रहे हैं। विधायक से बेहतर तो उनके कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। 4 जून 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी का श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अपर मंडल का दौरा अत्यंत सफल रहा। उस दौरान जहां उन्होंने 43.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए, वहीं अनेक विकास कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की और विकास के नए आयाम खड़े करने के लिए घोषणाएं की, जिसके लिए मैं भी और इस विधानसभा क्षेत्र की जनता भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती है। और जो वहां पर पार्टी ने धन्यवाद रैली का आयोजन किया, उसमें जिस उत्साह के साथ और जितनी संख्या में वहां की स्थानीय जनता आई, उससे उस रैली को ऐतिहासिक कहा जा सकता है।
और उस ऐतिहासिक रैली को देखकर हमारे विरोधी जो बड़े दिनों से निराशा में चल रहे थे, उनकी निराशा बढ़ी, उनकी बौखलाहट बढ़ी और पिछले कल उनकी वो निराशा और बौखलाहट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रदर्शित हुई, जब उन्होंने तथ्यहीन और निराधार बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।